दूर के उत्तर में पुराने जंगलों में, जहां हिम से ढकी पहाड़ी शिखरों ने आकाश को चूमा और उत्तरी आकाश में झूमते उजागर, एक जनजाति का अंतःक्रियात्मक जीवन था। ये मजबूत लोग अपने वफादार साथियों साइबेरियन हस्कीज का आश्रय लेते थे, जिनसे खतरनाक भूदृश्यों का सामना किया जाता था। उनमें से एक युवा शिकारी था जिसका नाम एगॉन था। उसका हस्की शैडो के साथ जोड़ अटूट था। शैडो की मोटी दोहरी कोट, बर्फीले नीले आंखें और अथक आत्मा ने उसे उनके कठिन पर्यावास में सही साथी बना दिया। लेकिन एगॉन के मन में ये सवाल था, ये शानदार प्राणी कैसे बने? बहुत पहले, जब दुनिया अभी भी बन रही थी, आत्माएं एक कुत्ता बनाने के लिए इकट्ठा हुई जो सबसे कठोर सर्दियों का सामना कर सकता। उन्होंने भेड़ियों की ताकत को घरेलू कुत्तों की वफादारी के साथ मिलाया और इस तरह साइबेरियन हस्की जन्मा। उनके बाल उत्तरी आकाश के लिए एक कैनवास बन गए और उनकी आंखें बर्फ से चूमी झीलों का आईना बन गई। शैडो के पूर्वज तुंद्रा में घूमते थे, जिन्होंने आपूर्तियों से भरे स्लेडों को खींचा। वे दूरस्थ गांवों के बीच संदेश लेकर चलते थे, उनके पंजे बर्फ में निशान छोड़ देते थे। उनकी सहनशीलता अनुपम थी और उनकी चीखें जमीन के नीचे शून्य घाटियों में गूंजती थीं। जब मानव आर्कटिक में बसने लगे, तो उन्होंने हस्कीज की काबिलियत का खोज किया। इन कुत्तों ने अस्तित्व के लिए आवश्यकता बना ली। वे खोजने वालों का मार्गदर्शन करते थे, दवाई डिलीवर करते थे और विशाल बर्फ की चादर पर स्लेडों को खींचते थे। उनकी वफादारी अविच्छिन्न थी और उनके दिल मानवता के साथ एकता में धड़कते थे। लेकिन शैडो था अलग। उसने प्राचीन जंगलों की आवाज की इच्छा की, जहां अब भी भेड़िए घूमते थे। एक भविष्यवाणी रात, वो शिविर से दूर हो गया, चांद के चांदनी रास्ते का पालन करते हुए। एगॉन उसे अपना विश्वासी साथी गायब पाने के लिए जागा। शैडो गहरे जंगल में भटक गया। आत्माएं उसके ऊपर नजर रख रही थीं, जंगल के रहस्यों को गुफाओं में सुना रही थीं। उसकी कोट मोटी हो गई और उसकी आंखें जमे हुए अंगारों की तरह चमकने लगी। उसने भेड़ियों के साथ शिकार करना सीखा, उनका झुंड उसे अपना मान लिया। महीने बीते और एगॉन ने अपने खोए हुए दोस्त की शोक मनाई। लेकिन एक दिन शैडो लौट आया, एक शानदार मिश्रित कुत्ते और भेड़िए। उसकी वफादारी बरकरार रही, लेकिन अब उसमें जंगल की बुद्धिमत्ता थी। वह जनजाति को छुपे खेल मार्गों की ओर ले गया, आगामी तूफानों की चेतावनी दी और उत्तरी आकाश के नीचे भयानक सुरों का गाना गाया। पीढ़ियों के बाद साइबेरियन हस्कीज अब भी बर्फबारी जगहों में घूमते हैं। उनकी चीखें प्राचीन गानों का अनुभव कराती हैं और उनकी आंखें उत्तरी आकाश के रहस्यों को धारण करती हैं। प्रत्येक एक शैडो की आत्मा का एक टुकड़ा लेता है, जंगल की जंगलीता जो उन्हें जमीन से बांधती है और वफादारी जो उन्हें मानवता से जोड़ती है। और इसलिए जब जब बर्फ गिरती है और हवाएं चीखती हैं, तो शैडो की कथा को याद रखें, पहला हस्की जो दो दुनियाओं के बीच नृत्य किया और समय के बर्फबारी जगह पर अपनी छाप छोड़ दी। और ये मेरे दोस्त साइबेरियन हस्की की विकास की कहानी है, जंगल की और अग्निकुंज की दोनों, हमेशा बर्फबारी जगहों से बांधे हुए प्राणी।